कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पेट देने वाले ने पेट दिया है, उसको भरने के लिए भी उसने साधन बनाए हैं, और वो साधन उसने जो बनाए हैं वो जनमानस के कल्याण के लिए बनाए, संपूर्ण विश्व के कल्याण। इस पेट को कैसे भरा जाए, बिना कपट के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, बिना छल के, इस पाप के रोग को कैसे मिटाया जाए। जैसे दवाई का पर्चा मेडिकल वाले पढ़ लेते हैं, उसी तरह आपकी जिंदगी का पर्चा मेरा महादेव पढ़ लेता है। मेडिकल वाले को मालूम है कि दवाई में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है इसमें, क्या इसमें लिखा गया है, क्या चीज का वर्णन आया है, तो दवाई वाला तुरंत दवाई निकाल कर दे देता है कि ये दवाई में ये चीज ले लो और इस चीज से इसका आराम लग जाए। जैसे मेडिकल वाला भी कहता है, आपने जाकर कह दिया कि साहब हमारा पेट दुख रहा है, हमारा सिर दुख रहा है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, तो उसने दवाई निकाल कर दे दी, उसने दवाई निकाल कर आपको दी। उसी प्रकार से जैसे आपने कहा कि मुझे एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेडिकल वाले ने केवल सुना और सुनकर आपको दवाई निकाल कर दे दी, और आपने वो दवाई मेडिकल वाले से पूछा इसको कैसे लेना है, उसने कहा साहब इसको पानी से ले लेना, इसको दूध से ले लेना, इसको सुबह ले लेना, इसको शाम को ले लेना। उसने समझा दिया, उसने कहा बस मेडिकल वाला पर्चे को देखकर समझ गया कि इसको दवाई चाहिए और वो दवाई किस जगह पर काम आएगी। उसी तरह शिव मेरे भोलेनाथ और मेरा बाबा, मेरा गुरु, सतगुरु, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, माता पिता और घर के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गुरु होते हैं, या मेरा भोलेनाथ होता है, वो आपके चेहरे की मात्र दशा देखकर पहचान जाता है कि इसको कौन सी दवाई की जरूरत है, ये क्यों दुखी है, इसको क्या कष्ट है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। क्यों जाएं हम शिव मंदिर में? किस लिए? कारण क्या है? एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ कटिंग करवा रहा था। नाई बोला जा रहा, पहले राजनीति पर आया, फिर धर्म नीति पर आया, फिर वापस राजनीति पर आया। फिर उसने कहा दुनिया के लोगों में तो अक्ल नहीं है, बिल्कुल भी जबरदस्ती के शिव मंदिर जाने में लगे हुए हैं, महाराज के चक्कर में पड़े हुए हैं, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहां 2-2, 3-3 घंटे तक बैठकर। उसने कहा दूसरे ने कह दिया भाई देखो, भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से, गुरु के दरवाजे जाने से, परमात्मा की चौखट पर जाने से दुख कट जाता है। इसलिए दुनिया के लोग कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में आते। अगर भगवान है, नाई फिर बोला, अगर भगवान है तो फिर जब वो घर में पड़ा हुआ है तभी क्यों नहीं दुख काट देता? दुकान पर बैठा हुआ है तो दुख क्यों नहीं काट देता? कथा में जाएगा तभी दुख कटेगा, सत्संग में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, कीर्तन में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, भगवत नाम में पहुंचेगा, मंदिर पहुंचेगा तभी दुख कटेगा। तो
जो व्यक्ति दाढ़ी कटिंग बनवा रहा था वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा। खड़े रहने के बाद उसने एक पागल से व्यक्ति को देखा जो सामने से निकल कर जा रहा था। नाई से कहा, भैया उसके बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, तुम उसके बाल काट दो। नाई कहता है, मैं ऐसे बाल नहीं काट सकता। वो मेरे पास में आएगा, दुकान पर आकर कहेगा कि तुम बाल काटो, तो मैं बाल काटूंगा। मैं उसके पीछे जा जाकर बाल नहीं काटूंगा, मैं उसके पीछे जा जाकर उसकी कटिंग नहीं करूंगा, मैं उसके पास में जाकर कटिंग नहीं करूंगा। वो मेरी दुकान पर आएगा और मुझसे कहेगा कि बाल काटो, तो मैं बाल काटूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, बस परमात्मा भी ऐसा ही है, मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है। वो भी कहता है, दुनिया के लोग कहते हैं दुकान पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, घर पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, कहीं बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा। तो वो दुख कटने वाला नहीं है। वो दुख जब कटेगा जब हम भोलेनाथ जी की शरण में, विठ्ठल की शरण में, हरि विठ्ठल की शरण में, स्वामी समर्थ की शरण में, जब सतगुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु उस दुख को काट देगा, ये निश्चित है। वो दुख कटने लगेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करिए, काटेगा दुख। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम चले जाएं उसकी चौखट पर, हम चले जाएं उसके दरवाजे पर, फिर वो दुख काटे ना काटे ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान का भजन भय से मुक्त होकर करिए। भय रखकर कभी भगवान का भजन मत करना। कोई तुमसे कह दे ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तो ये भय वाली बात है, इसको भय कहते हैं। ये भय वाली बात शिव महापुराण नहीं कहते। कई लोग कहते हैं अगर हम इन भगवान का पूजन छोड़ देंगे और इन भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लग जाएगा। मतलब तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय लग रहा है, तुमको तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय समाया हुआ। भय से कभी भगवान का भजन ना करिए, भय से भगवान का भजन नहीं हो सकता। एक बहुत सुंदर बात है, जब आप ट्रेन से सफर करते हो, परवड़ी में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है ना, जब आप ट्रेन से सफर करते हो तो ट्रेन से सफर करते करते मान लो जल्दी जल्दी में आपने टिकट नहीं लिया और आप ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में आप बैठ गए और आपने टिकट नहीं लिया। और एक व्यक्ति वो होता है जिसने टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गया। अब दोनों को देखना, जिसने टिकट नहीं लिया ना, हर थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी देर में उसको स्मरण रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर में वो देखता रहेगा। और एक व्यक्ति जिसने टिकट लिया, पांव पसार के बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं। और जिसने नहीं लिया
कोई मूंगफली बेचने आया ना तो क्योंकि टिकट नहीं लिया ना, इसीलिए तकलीफ है। अगर वो टिकट लेके बैठ जाता ना तो इतना उसको घबराना पड़ता क्या? नहीं। जिसने टिकट लिया भले वो 25 रुपए का था, 50 रुपए का था, पर उसने लिया, शान से बैठा है, पानी की बोतल खोल के पानी भी डकार रहा है, 4 पराठे लेके गया था वो भी खा गया, बिस्कुट भी खा गया, बेफिक्र, क्योंकि टिकट लेके बैठा हुआ। टिकट चेकर जिसके पास टिकट था उसके पास पहुंचा, लाओ टिकट दिखाओ, ये लो। वो तो आराम से मूंगफली खा रही है, देख ले तू ही देख। उसने साइन करा, बैठे लो, उसने कुछ नहीं बोला, बस केवल एक कलम हिलाई, चल दिया। अब इसके पास पहुंचा, टिकट सर, जल्दी थी, बहुत जल्दी में था, भीड़ बहुत थी, ट्रेन आ गई थी, मैं टिकट नहीं ले पाया। सब सच बोला तो भी टीसी, चल 500 रुपए निकाल दे। वहां से चला था, वहां से जहां से ट्रेन चली वहां से लेकर जहां जा रहा है वहां तक का पूरा टिकट का पैसा उसने ले लिया। केवल 25 रुपए का टिकट था और 500 रुपए देना पड़ गए। केवल 10 रुपए का टिकट था और 84 रुपए देना पड़ गए, केवल एक टिकट के चक्कर में। अगर वो 10 रुपए का टिकट ले लेता तो 84 रुपए का टिकट उसको नहीं भुगतना पड़ता। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा और ये एक लोटा जल है, ये जल नहीं, ये तुम्हारा टिकट है, जिसने ले लिया वो आनंद से रह रहा। एक लोटा जल जो चढ़ा रहा है महादेव को, जो शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, आस्था चैनल के सामने बैठा है, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, मोबाइल पर श्रवण कर रहा है, उसने प्रतिदिन का टिकट लिया हुआ है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने बहाना बनाया है, परवड़ी में कथा थी, क्यों साहब तुम्हारे गांव में कथा हो रही है, कथा सुनने नहीं गए? अरे साहब बस पूछो मती, इतना फैला रहा, इतना काम, इतना काम, इतना काम। इन्होंने 10 रुपए का टिकट नहीं लिया, अब मरने के बाद 84 का चक्कर काट 84 के चक्कर में पड़े हुए। दोनों की दुकान पास में थी, आपकी भी और पड़ोसी की। जो बहाने बनाने में लगा रहा वो 84 के चक्कर काटता रहा। जिसने बहाना बनाया ही नहीं, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है, मात्र 5 दिन की शिव पुराण है, वो भी शाम के समय है। लाख लगाया, पहुंच गया कथा में और बैठ गया कथा को सुनने के लिए, बैठ गया सेवा करने के लिए। उसने सोच लिया था 5 दिन की कथा है, शाम को इतनी ग्राहकी भी नहीं होती, मेरे को बस बाबा का भजन करना है। 5 दिन अगर मैंने उसको दे दिया तो ये निश्चित है कि मेरा रिजर्वेशन पक्का हो गया, फिर मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं। निश्चित बेफिक्र। बेफिक्रता। राजा भर्तरी, राजा भर्तरी जो अपना राजपाट त्याग कर, अपना राजघराना छोड़कर संत बन गए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए। राजा भर्तरी स्वयं एक ऋषि का रूप धारण कर लेते,
एक बार देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकले और भ्रमण पर निकलते निकलते भर्तरी को देखा तो पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। कितना तप है इसमें, कितनी साधना है इसमें, कितना तन पर भस्म रमाया हुआ है, जटा जूट बांधा हुआ है, और मस्तक पर चंदन लगाया हुआ है। कितनी कितनी तप मुद्रा है, कितनी साधना है, कितना तप है, कितना तप है। इसके बराबर दुनिया में कोई तप नहीं कर सकता। देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के शब्द सुने तो पार्वती जी के शब्द सुनकर महादेव को हंसी आ गई, मुस्कुरा दी। ये माताओं की थोड़ी सी आदत होती है, किसी के घर के भी पर्दे देखकर आकर्षित हो जाती है। इसलिए पति इनको दिवाली पे साथ घुमाने नहीं ले जाता, क्योंकि इनकी आदत में ये जरा सा किसी के यहाँ का रंगोली देखी, कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है। ये किसी के यहाँ के पर्दे देखे, इन्होंने तुरंत देख लिया, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। शिव जी हंस दिए, भोलेनाथ जी को हंसी आ गई। पार्वती जी बोली तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। शंकर भगवान बोले मैंने काहे को हंसी उड़ाई, मैंने तो केवल इतना बोला है भोलेनाथ जी की राजा भर्तरी ने अपना राजपाट छोड़कर क्या संत की मुद्रा धारण करी और कितना भजन कर रहा है बेचारा, कितना भजन कर रहा है। आप प्रसन्न क्यों नहीं होते, आप कृपा क्यों नहीं करते, आप करुणा क्यों नहीं करते। आप थोड़ी कृपा करिए ना इस पर, आप थोड़ी करुणा करिए ना इस पर। भोलेनाथ जी बोले भर्तरी की अभी थोड़े से समय की तपस्या तुम्हें तपस्या लग रही है। पार्वती जी बोली उसने पूरा घर छोड़ दिया, पूरा राजसी ठाट छोड़ दिया, अपना पूरा सुख छोड़ दिया और यहां आके बैठा है। शंकर भगवान बोले सब कुछ छोड़ दिया पर आसक्ति नहीं छोड़ी इसने आसक्ति नहीं छोड़ी है। पार्वती जी बोली कौन सी आसक्ति नहीं छोड़ी। शिव जी बोले देख उसके पास में एक तकिया रखा है सोने के लिए, एक पात्र रखा है पानी पीने के लिए, एक पंखा रखा है गर्मी लगे तो। पार्वती जी ने कहा यह आसक्ति है। शिव जी बोले हाँ, जब इसने सब कुछ छोड़ दिया तो पंखे को काय को रख रखा। जब इसने सब कुछ छोड़ दिया तो पानी का पात्र क्यों रख रखा है। जब इसने सब कुछ छोड़ दिया तो तकिया क्यों रख रखा है। ये तो उसमें की बात है पार्वती, जैसे किसी घर की सास हमेशा अपनी बात में कहती रहती है मैंने तो जब से बहू आई सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो जब से बहू आई सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो बहू आई तब से सब कुछ छोड़ दिया, पर चाबी वो लटकी की लटकी है, वो नहीं छूटी है। बड़ा विचित्र, वो कहते हैं ना कि एक सास बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम सास बहू में, इतना प्रेम कि दोनों एक दूसरे के बिना रहे ही नहीं, इतना प्रेम था। शायद परभणी की होगी, दोनों में इतना प्रेम था। अब दोनों में इतना प्रेम कि एक दिन सास के मायके वालों ने कहा जी हम हरिद्वार जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ हरिद्वार चल। उसने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी तो बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में भाई ने कहा देख अपन लोग बुजुर्ग हैं, बहू नई है, वो युवान कपल बाद में चले जाएंगे, अपन बुजुर्ग पहले चलते हैं। और
सास को राजी कर लिया। सास बहू दोनों गले लग कर रोने लगी, मम्मी मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी अकेली, अरे बेटा मैं 3 दिन में वापिस आ जाऊंगी। सास चली गई, बहू घर में रह गई। ट्रेन में बैठ गई सास, और ट्रेन में बैठकर सास थोड़ी आगे निकली तो उसको याद आया कि मेरी अलमारी की चाबी तो लगी की लगी रह गई। अब पूरी ट्रेन में इसको बेचैनी दे गई, पूरी ट्रेन। जब इतना प्रेम था तो फिर चाबी का टेंशन क्यों था? फिर चाबी का टेंशन क्यों? दूसरे दिन बहू मन में विचार करी, मेरी सास हरिद्वार पहुंच गई होगी, गंगा नहा रही होगी, मैं भी कितनी पापन कि मैं हरिद्वार नहीं जा सकी, गंगा नहीं नहा सकी। तब बहू ने एक भगोने में पानी लिया, बड़े बर्तन में पानी भरा, 2 ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दिया और डाल के उसी भगोने में बैठ गई। बैठ के पानी डालने लगी। अब सास गंगा नहा रही थी और गंगा में नहाते नहाते सास की हाथ की अंगूठी ढीली थी, वो डालते ही गंगा में ऐसा ऐसा कर रही थी तो वो हाथ की अंगूठी गंगा जी में चली गई। अब एक तो चाबी का टेंशन, ऊपर से वो जम के तो बोलो अंगूठी का टेंशन। अब 2 टेंशन हो गए। अब गंगा नहाने में मन नहीं लगे उसका। और बहू गंगा नहाते नहाते बोली, मेरी सास जिस हरिद्वार के घाट पर नहा रही है गंगा मैया, वही घाट पर मैं भी नहा रही हूं, तो कृपा करना गंगा मैया। सास की अंगूठी इसके भगोने में आ गई, इसके भगोने, तो सास की अंगूठी। इसने देखा ये तो मेरी सासू के हाथ में रहती थी और यहां आ गई, बड़ा आश्चर्य। अब सास घर आई, सबसे पहले चाबी देखी लगी थी, बहू के हाथ में अंगूठी देखी। सास ने पूछा, बेटा ये अंगूठी तो मेरे हाथ की है, तेरे पास कैसे आ गई? बहू ने कहा, मैं आप गंगा जी नहा रहे थे तो मैंने भगोने में पानी डालकर 2 ढक्कन गंगा जल डालकर गंगा जी से कहा, जिस घाट पर मेरी सास नहा रही है उसी घाट के नहाने का पुण्य मुझे मिले। मैं उस घाट पर नहाने का पुण्य मांग रही थी, मुझे क्या मालूम था कि आपकी अंगूठी गिरी हुई मेरे भगोने में आकर रखा गई और वो अंगूठी मुझे मिल गई। सास ने बहू को गले से लगा लिया कि हरिद्वार नहाने का फल जो मुझे मिला उससे दुगना फल तुझे केवल गंगा जी का स्मरण करने से प्राप्त हो गया। मन चंगा, जम के बोले तो कठोते में, मन चंगा है तो कठोते में गंगा है, ये निश्चित है। थोड़े में बहुत मिल गया। 7 दिन की कथा की जगह 5 दिन की कथा मिली आदरणीय सांसद जी को, पर वो कठोते में गंगा है। अब जो नहा लिया वो नहा लिया, जो आनंद पा लिया वो पा लिया, जो गया वो गया, रह गया। हम जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, हम जा रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, हम जाएं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम हर एक व्यक्ति से कहते हैं यहां भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन में विश्वास पक्का हो कि शिव मेरी सुनेगा, मैं जाऊंगी शिव महापुराण में, बैठूंगी शिव महापुराण में, मेरे मन की अभिलाषा मेरा महादेव 3 महीने में पूरी करेगा, तो महादेव करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है उसका कि वो करेगा।
एक पत्र आया है, देखिए। मीठी वाली चिरौंजी के दाने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। खा लूं? अब इसको लिखा है तो फिर इसको करना क्या है, बाद में निकाल के। मेरा नाम कलावती, अंबलगे में महाराष्ट्र जिला बीड़ अंबाजोगाई की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे भाई का बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। एक दिन टीवी के सामने बैठकर मैं और मेरे पति दोनों मालेगांव की 6ठे दिन की कथा सुन रहे थे। मालेगांव की जब 6ठे दिन की कथा सुन रहे थे तो कथा श्रवण करते समय मैं अपने पूरे दिल से हाथ जोड़कर मेरे पति से एक बात मैंने कह दी कि गुरुजी तो इतना टीवी के सामने कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुन लेता है, 3 महीने में बाबा सुन लेता है, और कहते टीवी के सामने भी बैठकर बोलो तो वो सुनता है। आज मैं भी प्रैक्टिकल करके देखती हूँ और अपने भाई के बेटे के लिए मैंने वहीं पर प्रार्थना करी और कह दिया कि मैं पशुपति व्रत करूंगी, बस उसका जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। बस 1 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7वां दिन पूर्ण हुआ। उसके बाद मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पहला सोमवार पूरा हुआ और उसका फोन आ गया कि मेरा सरकारी जॉब लग गया। ये शिव है, ये शंकर। खुश बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व होता ही ऐसा। भगवान शंकर की करो, आप क्या देगा वो, आपका विश्वास। अगर हम कहते हैं भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप तो अगर कथा में आए हो, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो तो कथा में जाकर बैठो तो सुनो। और अगर कथा में जाकर बैठकर अगर आपने कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया तो जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाए, अपने आप। ये परवणी की कथा 17 तारीख को पूरी हो जाएगी। 23 तारीख से शिव महापुराण की कथा 29 तारीख तक गुजरात के श्री राम जी मंदिर, कंजरी, हालोल, पंचमहल गुजरात, पावागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पावागढ़ वाली माता के नजदीक में शिव महापुराण की कथा 23 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर भी आएगी। कई लोगों ने पूछा गुरुजी वो कथा आप श्री राम शिव महापुराण की कथा बाच रहे हो। हमने कहा उस कथा में केवल हमको ये जानना है कि शंकर भगवान अयोध्या से लेकर लंका तक गए और अयोध्या से लंका तक के बीच में शंकर भगवान की स्थापना भगवान राम ने कितनी बार शिवलिंग का निर्माण करा, कितनी बार उन्होंने पूजन करी, कितनी बार उन्होंने जल चढ़ाया, कितनी बार शंकर भगवान की स्थापना पूरे राम पथ गमन में राम जी को चलने में कितनी जगह पर भगवान राम ने शंकर जी की आराधना करी। उस 23 जनवरी से 29 जनवरी तक की जो कथा है पावागढ़ की, उस कथा का रसतत्व वहां श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक करना। मिले मौका, प्राप्त हो मौका, सुनो, कथा का रसतत्व ग्रहण करो, कथा के रसतत्व को धारण करो। मिले मौका, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। उसको अपने जीवन में उतारिए।
पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जी, आप कह रहे हो कि भर्तरी की आसक्ति नहीं छूट रही। अगर आसक्ति छूटती तो यह पंखा क्यों रखता? आसक्ति छूटती तो यह पानी पीने का बर्तन क्यों रखता? आसक्ति छूटती तो यह तकिया क्यों रखता? मतलब आसक्ति नहीं छूटी है। नहीं। महाराज, हाथ की भाग्य की लकीरें इस हाथ की मुट्ठी में हो सकती है। आप इन रकीलों को काबू कर सकते हो, पर भाग्य पर काबू कर सकते हो क्या? नहीं। हाथ की रकीलें मुट्ठी में रखकर तुम रकीलों को काबू कर सकते हो, पर भाग्य को काबू नहीं कर सकते। भाग्य को काबू केवल जिसने भाग्य बनाया है, मेरा महादेव, वही कर सकता। उसकी शरण में जाकर, उसके चरणों में पहुंच, उसकी शरणागति ग्रहण कर, उसके चरणों में पहुंचकर उसको नमन कर। हाँ, उसके चरणारविंद को पकड़ते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। बहुत शिव महापुराण के कई बातों का बहुत विरोध होता है। आदरणीय सांसद जी, हम लोग कई बार कथा करते हैं तो उसमें कई चीजों का विरोध लोग करते हैं कि शिवलिंग जैसे मान लो कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिर रहा। अब पहले लोग यहां जल चढ़ा देते थे और अपने घर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब लोगों को यह मालूम पड़ गया कि यहां गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय जी हैं बीच में, बोलो बोलो जम के, अशोक सुंदरी है, पार्वती जी का हस्त कमल है, ऊपर से जो जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। अब लोगों को ये ज्ञात हो गया, तो अब जितने भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं, अगर कोई कामना से जल चढ़ाता है तो यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, फिर शिव जी पर चढ़ा दिया। जब आते हैं तो दोनों हाथों से शिव जी के ये गणेश जी कार्तिकेय की जो जगह है, अशोक सुंदरी की जो जगह है, उसको छू कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब कई लोगों ने इसका भी कहा कि बताओ, शिव जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए, शंकर जी का भजन करना चाहिए। महाराज जी ने तो चरण बता दिए हैं कि यहां स्पर्श कर लो। पहले के लोग तो केवल शिवलिंग को जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे। अब तुमने नई बात कह दी कि नीचे चरणारविंद का तुम स्पर्श करो। इससे क्या होगा? तो हमारा उनसे केवल एक निवेदन है कि पहले जो ट्यूब आते थे, ये लगाने का क्रीम होना आता था, सारा सामान आता था, तो ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी आती थी। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी। अब ऐसे डब्बी को खोलो, उनमें से ऐसा निकाल, ऐसा हो, ठीक है, और डब्बी को वापस बंद कर दो। अब आज का जो नया जमाना है,
उसमें चौड़े मुंह की डब्बी नहीं आती, ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, खोलो और नीचे से उसको दबाओ, और जब नीचे से दबाया तो वो झट से निकली ना, बाहर आया ना, फिर उसको पोत लिया। मतलब इससे ये सीखना चाहिए कि नीचे से दबाओ, मतलब चरण पकड़ लो तो चाबी का गुच्छा इतना आसान। अब लोग पहले के जमाने की बात आज तक लेके बैठे हैं, ये सब सास का गला पकड़ के बैठे, ससुर का भी गला पकड़ के बैठे। शिव पुराण कह रही है चरण दबाओ, दबाओगे अब तुम तो गला दबा रहे हो, उनको बात बात में तुम चुप बैठे रहो, तुम चुप बैठे रहो, मुंह बंद कर रहे हो, तो वो चौड़ा मुंह का डब्बा। अब तुम कल से प्रैक्टिकल करना, अब तुम रोज शाम के टाइम, रोज शाम के टाइम चरण दबाना, सास इतनी खुश हो जाएगी कि एक दिन उसके मुंह से भवक निकल जाएगा, मेरे पास अंगूठी रखी है 3 तुझे दे दूंगी। वो निकला, तुरंत बाहर निकल गया हो, तुरंत। अब पहले का जमाना था तो शिवलिंग का स्पर्श करते थे, अब आज का जमाना है तो हमने चरण पकड़ लिया। मतलब यहाँ गणेश जी है, अशोक सुंदरी है, कार्तिक है, जब इनको पकड़ेंगे तो शंकर भगवान हमको भी अपनी औलाद समझेंगे, औलाद समझेंगे तो कृपा कर भी देंगे। ये निश्चित है, ये शिव तत्व की निश्चितता, ये शंकर की उदारता, ये करुणा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके चरण जब पकड़ेंगे, आप चरणारविंद जब पकड़ेंगे तो सुख का अनुभव होगा। राजा भर्तरी ने आसक्ति नहीं छोड़ी है, राजा भर्तरी अगर आसक्ति छोड़ देता तो शिव मिल जाता। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग कहते हैं इतने सारे पर्चे आते, सबका काम होता है, हम क्यों रह जाते। एक पत्र आया, देख, मेरा नाम शिवनंदा संदीप कातकड़े है, मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिले की अंबा जोगाई से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। मेरा नाम शिवनंदा संदीप कातकड़े है, मैं महाराष्ट्र के, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, मैं महाराष्ट्र की बीड़ जिले की अंबा जोगाई से आई हूं। शिव जी के बारे में क्या बताऊं गुरुदेव की। तुम परली की कथा, परली बैजनाथ जहां सोमाणी जी ने कथा कराई थी, सुनने के बाद मैं महादेव शिव मंदिर में प्रतिदिन 1 लोटा जल, बेलपत्र और चावल चढ़ाने लगा। अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी करने को कहा। सोनोग्राफी में मेरे पेट में एक गठान है ऐसा डॉक्टर ने कहा। हमने दूसरी जगह फिर जांच कराई, फिर डॉक्टर ने कहा कि इनके पेट में गठान है, 1 महीने के अंदर इसका ऑपरेशन करना जरूरी है क्योंकि गठान बड़ी है। गुरुदेव, ऑपरेशन कराकर गठान की जांच होने जाना थी, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था ऑपरेशन का। मैं भी आ गई दवाई लेकर, शिव जी को जल चढ़ाती, लोटा भर पानी चढ़ाकर उस जल को थोड़ा सा पी लेती, एक बेलपत्र खा लेती। 1 महीना की हमने प्रतीक्षा नहीं करी, 20 दिन के बाद हमने वापिस बड़े हॉस्पिटल में जाकर सीटी स्कैन किया, और सीटी स्कैन कराकर जब हम
डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कह दिया अचंभे की बात है, ऐसा चमत्कार दुनिया में कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी पेट में जो गठान थी वो बहुत बड़ी थी, पर अब वो गठान नहीं बची है। ये शिव तत्व है। भगवान शंकर की कृपा से वो गठान गल चुकी है। ये शंकर, ये ओखड़ी है। हम जाते हैं शिव मंदिर, हम जाते हैं शंकर भगवान के मंदिर, मना नहीं। हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर जाते हैं। और ऐसे आप नहीं हो कि नहीं जाओगे, जाओगे, पर केवल एक निवेदन, शिव के मंदिर जाओ, दिल से जाओ। शंकर की चौखट पर जाओ मेरे महादेव की, दिल से जाओ। पर निवेदन केवल इतना, जिस समय आप शिव के मंदिर में रहें, शंकर के करीब में रहें, जितने समय शिव महापुराण में रहें, उतने समय आप शंकर के बनकर रहें तो शंकर संभाल लेगा। फिर कोई आसक्ति नहीं रहना चाहिए। हम यहां तक कथा में कहते हैं, आप कथा सुनने आओ तो सोने के जेवर घर छोड़कर आओ, चांदी के जेवर घर छोड़कर आओ, पर्स मोबाइल घर छोड़कर आओ। आप तो कथा सुनने के लिए आए हो, शंकर के बनने आए। फिर आपको आसक्ति नहीं होना, छोड़ दो, घर पर छोड़ो, वापिस जाके पहन लो। सोने के आभूषण, सोने के जेवर, चांदी के जेवर आप अपने घर पर पहन लो। महाराज, दुकान पर बैठकर धन कमाने की सोचना, पर कथा में बैठकर भजन कमाने की सोचना कि शिव कैसे मिलेगा, भगवान शिव कैसे प्राप्त हो। बहुत कृपा करी है मेरे महादेव ने, ये जो 2 डिपार्टमेंट अच्छे दिए हैं, ये दोनों कंपनी बहुत जोरदार है। बड़ी कृपा से मिली है। कई लोग इसका भी पूछे। एक बार हैदराबाद हम कथा करने जा रहे थे, शमशेरगंज गौशाला में कथा थी, बहुत पहले की बात है। नागपुर से गाड़ी जा रही थी, तो नागपुर से कुछ पढ़े लिखे लड़के गाड़ी में चढ़ गए, कुछ बेटियां चढ़ गई। उस समय हम लोग युवावस्था के अंतर्गत धोती वोती पहने, तो छोरियां भी हंसी, छोरे भी हंसे। उन्होंने कह दिया, कहां जा रहे हो? हमने कहा हम हैदराबाद जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जा रहे हो? कथा है। अच्छा, आप कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? हमने कहा हाँ। फिर छोरों ने पूछा आप कथा करते हो? हमने कहा ना। कथा करने वाले के तो सींग होते हैं, हम थोड़ी ना करते। आप कथा करते हो? हमारा एक प्रश्न है, उत्तर दे दोगे क्या? हमने कहा बोलो क्या बात है। भगवान ने आंख 2 बनाई, नासिका बनाई, हाथ बनाए, पांव बनाए, मुंह बनाया, फिर भगवान ने कान बनाया। तो कान बनाया तो सुनाई तो ये 2 छेद हैं, इससे देता है। फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? अरे हमने कहा इतनी सी बात तो तेरे कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लेता, तेरे टीचर से पूछ ले, घर पे तेरे मम्मी पापा से पूछ ले। नहीं, आप कथा करते हो, आप बताओ। भगवान को सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, तो ये क्यों बनाया? हमने कहा भैया, भगवान का एक नाम चतुर नारायण है। उनको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से व्यवस्था करके भेजा, स्टैंड दिया है।
यहां रख चश्मा, क्यों रे दीनानाथ, स्टैंड दिया यार। अब इतनी कृपा उसने करके भेजी है। फिर उन लड़कों ने और बेटियों ने कहा आप ही कथा करते, हम जा रहे हैं। हमने कहा हैदराबाद नहीं आ रहा है, आए शरीर दिया। सबसे जरूरी मेरे महादेव ने अगर दिया है तो ये कर्ण दिया है। जहर घर का एक व्यक्ति पीता है तो एक मरता है, पर इसके अंदर अगर जहर चले गया किसी की निंदा का तो एक नहीं मरता, पूरा घर मरता है। जैसे दशरथ जी का चरित्र देख लो, मंथरा ने कोई जहर की पुड़िया नहीं दी थी, मंथरा ने केवल केकई के कानों में जहर घोल दिया था। ऐसा जहर केकई के कान में गया था कि पूरा घर बिखर गया था। मेरे परभणी वालों, ऐसा जहर तुम्हारे कानों में कोई ना घोल दे, उससे बच कर ले लेना, उससे बचना। कोई आया बहू के लिए कुछ कह गया, कोई आया सास के लिए कुछ कह गया, कोई आया पति के लिए कह गया, कोई आया देवर के लिए कह गया, मायके गई तो वहां कह दिया तू अकेली क्यों लगी रहती है, तेरे घर में देवरानी है वो भी तो काम कर लेती है, तू काहे को लगी रहती है। ये जहर घोला जा रहा। कोई आया तुरंत आकर कह दिया बेचारी तुम्हारी बड़ी बहू कितना काम करती है, मतलब छोटी बेटी खाती है। ये केवल ये जहर की पुड़िया लेकर नहीं आए हैं, परंतु ये जहर घोल कर जा रहा है। आज बड़ी के मन में आ जाएगा कि मैं दिन भर काम करती हूं और छोटी बिल्कुल नहीं करती। जहर घुल गया, धीरे 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 वो जहर अंदर अंदर घुटेगा घुटेगा। फिर वो अपने पति से कहेगी कि दिन भर तुम दुकान पे काम करते हो, छोटे भैया क्या करते हैं। फिर वो घुटता 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 एक दिन विस्फोट हो जाएगा, घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा और वो जहर अपना काम कर जाएगा। जहर अपना काम करेगा। बचिए। ये जहर घोलने वालों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना, जो तुम्हारे कानों में जहर घोलते, विष घोलते। ये धर्म परावर्तन कराने वाले, धर्म बदलाने वाले तुमको केवल कानों में जहर घोलते हैं। क्या करना सनातन धर्म में, क्या करना शिव मंदिर जाकर, क्या करना एक लोटा जल चढ़ाकर, क्या करना एक लोटा जल चढ़ाकर, क्या करना शिव मंदिर जाकर, क्या करना राम मंदिर कृष्ण मंदिर जाकर, कि जहर खोले। घुलने मत देना। जहर घुलने नहीं देना। अपने धर्म की, अपने घर के व्यक्ति कोई भी हो उसकी निंदा करे, हमें उसके पास नहीं बैठना, हमें उसके पास नहीं बैठना। फिर उस स्थान पर ना बैठते हुए उस महादेव का स्मरण करना, उस महादेव की भक्ति। उसकी भक्ति। अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। सब गाइए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधे हे शंभू जय हो। मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, ओ मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, ओ नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, हर पल विचारे हो छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए,
तेरा ये भरोसा कहीं डूब न जाए। हरि बोल। जय हो।